मोदी सरकार ने दीपावली से पहले आम आदमी को तोहफा दिया है और आज यह तोहफा जीएसटी के तौर पर है। 35 वस्तुएं ऐसी हैं जिस पर जीएसटी शून्य बताई जा रही है। कुछ 5% और 18% दो स्लैब होंगे, टैक्स स्लैब। बात करते हैं आदर्श व्यापार मंडल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी, काफी बड़ा नाम है, उनसे बात करते हैं कि क्या बेनिफिट मिलेगा सरकार की इस स्कीम से आम आदमी को। सर, देश के सभी नागरिकों को आज से जो भी स्लैब चेंज हुए हैं उसका लाभ मिलेगा। किचन की तमाम वस्तुएं 0% पे हो गई हैं, तमाम वस्तुएं 18 से 5 पे आ गई हैं, तमाम वस्तुएं 28 से 18 पे और 5 पे आ गई हैं। ऐसी स्थिति में देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा, क्योंकि डेली यूज की तमाम चीजें सस्ती हुई हैं, जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हुई हैं। सीमेंट पे अभी तक की 28% का स्लैब था, उसको 18% पर लाया गया, यानी कि जो लोग मकान बनाने का सपना देख रहे थे उनको मकान बनाने में 10% की कम से कम कमी उनको हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो लाइफ इंश्योरेंस था और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर से भी जीएसटी हटा ली गई है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। स्वास्थ्य बीमा आज हर एक की आवश्यकता है, जीवन बीमा आज हर एक की आवश्यकता है। तो सरकार ने ये जो हटाया है इससे देश के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ तमाम ऐसी वस्तुएं हैं ऑटोमोबाइल की जो पहले 28 पे थी वो 18 पे आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में 32 इंच तक का टीवी 28 से 18 पे आ गया, रेफ्रिजरेटर भी 28 से 18 पे आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक तमाम वस्तुएं 28 से 18 पे आई हैं। आज से नवरात्रि से पूरे देश में ग्राहक निकलते हैं, फेस्टिवल सीजन शुरू होता है। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक का पूरे सीजन साल भर में जितनी सेल होती है उतनी सेल इन 2-3 त्योहारों में होती है। ऐसी स्थिति में हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जीएसटी स्लैब में परिवर्तन होने से कम 40% का सेल में इजाफा होगा। देश की जनता मतलब व्यापारियों को मानते हैं कि फायदा होगा इस टैक्स स्लैब से, जो 5% और 8% है। टैक्स स्लैब से व्यापारी अगर जनता के ऊपर तो व्यापारी भी है, तो उस नाते से जनता व्यापारी भी जनता है तो व्यापारियों को भी लाभ होगा, क्योंकि व्यापारियों को टैक्स घटने और बढ़ने से लाभ नहीं होता, क्योंकि टैक्स तो व्यापारी जनता से लेता और सरकार को देता है। लेकिन व्यापारी भी कहीं ना कहीं जनता, तो व्यापारी को भी लाभ होगा। लेकिन व्यापारी को दूसरे तरीके से लाभ होगा। वो कैसे होगा? यदि जो टैक्स स्लैब कम हुआ तो लोगों के बचत होगी तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने से भारत के अंदर आंतरिक डिमांड बढ़ेगी। आंतरिक डिमांड बढ़ने से एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा, उद्योग और उत्पाद बढ़ेंगे, उससे एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा तो लोगों की सेल भी बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा, यानी कि विन विन सिचुएशन होगी। सरकार को राजस्व में इजाफा होगा, व्यापारियों के व्यापार में इजाफा होगा, उद्योगपतियों के उद्योग में इजाफा होगा। सर्विस सेक्टर में भी तमाम चीजों को कम किया गया, उसमें भी जीएसटी स्लैब को कम किया गया है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को, भारत का जो भी नागरिक है उसको इसका लाभ होगा। 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो ऐसी स्थिति में आज भारत को एक ग्लोबल मार्केट के रूप में, एक उपभोक्ता बाजार के रूप में पूरा विश्व देखता है। तो भारत में अब दो चीजें एक साथ चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जीएसटी को कम किया है, दूसरी तरफ स्वदेशी का एक अभियान उन्होंने छेड़ा है। निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे भारत का घरेलू उद्योग बढ़ेगा। दूसरे से जुड़े हुए हैं। आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश युवा विंग के अध्यक्ष हैं आप, आपसे बात करती है। जो 5% 18% का स्लैब है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? लाभ मिलेगा व्यापारियों को? निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। परचेसिंग पावर कस्टमर्स की मजबूत होगी तो व्यापारियों का टर्नओवर नुकसान हो रहा था, मान रहे हैं ये नुकसान हो रहा था। मायूसी थी बाजार, मायूसी थी, बिल्कुल बाजार स्थिर थे, व्यापार गर्द में जा रहा था। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कौन सा व्यापार सबसे ज्यादा मायूस आपको दिख रहा हो इतने साल में? जो जीएसटी के जो ये 4 स्लैब थे इसको देखते हुए कौन सा व्यापार सबसे ज्यादा? मुझे लगता है कि सभी व्यापार थोड़ा प्रभावित हुए थे। ऐसा नहीं कि सभी व्यापार बिल्कुल ठप हो गए हों, लेकिन जिसमें 28% की स्लैब की दरें ज्यादा लगी हुई थी वो व्यापार थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित हुए थे। और अन्य व्यापारों में थोड़ा प्रभाव पड़ना शुरू हुआ था। लेकिन ये संजीवनी का काम करेगा और व्यापार यहाँ से तरक्की की ओर बढ़ेंगे। मानते तरक्की की ओर बढ़ेंगे। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, व्यापारियों की दिक्कतें परेशानी भरपूर तरीके से समझते हैं। मायूस बता रहे हैं कि कुछ व्यापारी मायूस थे, कुछ व्यापार मायूस थे। आप बताइए। देखिए, सरकार को थोड़ी और चिंता करिए। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो देश में इस समय उसमें मायूसी है। रियल एस्टेट सेक्टर जितना मजबूत होगा तो रियल एस्टेट सेक्टर से कम 1000 व्यापारी जुड़े, 1000 तरह के व्यापार जुड़े होते हैं।
सरकार ने सीमेंट में दाम घटाए हैं, लेकिन पेंट में 18% पहले भी था, 18% आज भी है। फर्नीचर में 18% पहले भी था, 18% आज भी है। तो सरकार को इस चीज की चिंता भी करनी चाहिए कि एक साथ अगर सारे चीजों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सभी का उसमें लाभ होगा। अगर रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो इजाफा होगा तो फर्नीचर है, हार्डवेयर है, क्रॉकरी है, होजरी है, सभी चीजें कहीं ना कहीं उससे जुड़ी होती है और लेबर को भी उससे लाभ मिलता है। तो आपकी मांग है रियल एस्टेट को लेकर के अन्य कोई भी एस्टेट को बढ़ावा सभी सेक्टर पे सोचना होगा। चौमुखी विकास के लिए सभी सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सरकार हालांकि धीमे धीमे प्रत्येक दिशा में जा रही है, प्रत्येक दिशा में काम कर रही है, लेकिन अभी और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और जीएसटी की लिखापढ़ी को और कम करने की आवश्यकता है। जीएसटी जितना कम लिखापढ़ी होगी जीएसटी की, व्यापारी को व्यापार करने का उतना ज्यादा समय मिलेगा। 2 स्लैब होने से कुछ आसानी हुई है। देश को अब धीमे धीमे सिंगल जीएसटी की ओर जाना चाहिए, गोल्ड के आइटम को छोड़ करके और सिन गुड्स को छोड़ करके बाकी सभी वस्तुओं को सिंगल जीएसटी पर लाएं तो निश्चित रूप से देश को इसका लाभ मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की अपील को हम लोग और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहेंगे कि सभी नागरिक स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाएं। स्वदेशी जितना आगे बढ़ेगा भारत उतना आत्मनिर्भर बनेगा। 140 करोड़ की संख्या वाला ये देश जिस उत्पाद को हाथ लगा देगा उस उत्पाद की कंपनी आगे बढ़ जाएगी। अब हम लोगों को जो समझ आ गया है पेप्सी को, कोक को छोड़ करके भारत के मट्ठे को और छाछ को आगे बढ़ाना चाहिए और पिज्जा और बर्गर को छोड़ करके घर की रोटी हमको खानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और देश की अर्थव्यवस्था का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। ये हमको देखना होगा। विदेशी मुद्रा का भंडार भारत में मजबूत हो, डॉलर की अपेक्षा रुपया और अधिक मजबूत हो। इस सारी विषयों पे सरकार को भी काम करना और देश की जनता को भी काम करना चाहिए। हम छोटे उद्देश्यों को छोड़ करके बड़े उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारी साख भी बढ़ेगी और किसी देश की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी तरफ तिरछी निगाह से वो देख सके। अब समय आ गया है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको अपना अपना योगदान, सबको अपना अपना गिलहरी प्रयास करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े और छोटी छोटी वस्तुओं से, चीजों से आगे बढ़ करके बड़े एक कैनवास को हम लोग को सोचना चाहिए। जिस तरीके से देश की सरकार सोच रही है और जिस तरीके से प्रदेश की सरकार सोच रही है उसी तरीके से हम लोग को भी सोचना चाहिए। जीएसटी को फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा अब सिंगल जीएसटी की तरफ ले जाना चाहिए। जीएसटी की जितनी उलझने व्यापारियों को है उस पर जो है ध्यान देना चाहिए ताकि व्यापारी और अधिक समय अपने व्यापार में दे सके। तो ये थे हमारे साथ संजय गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि सिंगल जीएसटी के तौर पर देखना चाहिए सरकार को और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर भी ध्यान देना चाहिए। रियल एस्टेट है जिसमें कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर 18% जीएसटी है, कुछ पर जीएसटी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से संजय गुप्ता जी है उनका साफ तौर पे कहना है कि व्यापार अधिक तरीके से मजबूत होगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट अभी भी ऐसे हैं जिस पर डबल जीएसटी चल रही है, उसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और सभी को इस पर योगदान रखना चाहिए। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, राष्ट्र न्यूज, लखनऊ।